देखिए हम विसर्ग संधि के विषय में अध्ययन कर रहे थे। विसर्ग संधि में भी हम सत्व विसर्ग संधि के विषय में अध्ययन कर चुके थे, जिसको हमने 3 नियमों के माध्यम से पढ़ा। कितने नियम? 3 नियमों के माध्यम से पढ़ा, जिसमें हमने ये जो आपकी कौन सा है, ये आपका है दंतस्य श, ठीक है। दंतस्य श के स्थान पर हमने मतलब विसर्ग के स्थान पर क्या किया था, दंतस्य स किया था, उसके 3 नियम पढ़े थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसकी, हमने सबसे पहले विसर्ग की परिभाषा जानी और विसर्ग के बाद हमने जाना कि विसर्ग हमेशा स्वर के बाद ही आएगा, लेकिन रुत्व संधि में 2 स्वरों को छोड़ा जाएगा। कौन से 2 स्वरों को? इसका नियम क्या है पहले शॉर्ट में समझ लीजिए, फिर विस्तार से समझेंगे। इस विसर्ग इसका रुत्व संधि का सूत्र है आपका स सजुसो रु। ये आपका दंतस्य श है, इसके स्थान पर भी क्या होगा, रे आदेश होगा, और ये मूर्धन्य स है, इसके स्थान पर भी क्या होगा, रे आदेश होगा। स सजुसो रु इसका सूत्र है। इसमें क्या है, यदि विसर्ग के पहले क्या आएगा, ए या आ आएगा, या वर्ग का कोई भी क्या आएगा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तो इस विसर्ग के स्थान पर रे का आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? रे का आदेश हो जाएगा। लेकिन विसर्ग का हमने अभी तक जो पढ़ा था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, विसर्ग हमेशा किसी न किसी स्वर के बाद ही होता है, ठीक है, बाद ही तो होता है। लेकिन हमको रुत्व संधि में क्या करना है, विसर्ग के पहले ए और आ को छोड़ना है, ए और आ को छोड़ना है, और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन वर्ण छोड़ना है। मतलब अगर आ जाता है ये, तो हमको इनके स्थान पर रे का आदेश करना है। मतलब ये दोनों स्वर नहीं होने चाहिए, कोई अन्य स्वर होगा या फिर कोई भी व्यंजन वर्ण होगा, लेकिन क्या करना है, उनके स्थान पर हमको रे का आदेश करना है। देखिए अब देखिए विस्तार से जानते हैं। पद के अंत में से को रे आदेश हो जाता है, और सजुस शब्द के से मूर्धन्य से को भी क्या हो जाता है, रे आदेश हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर या व्यंजन वर्ग का क्या होगा, विसर्ग के पहले देखिए व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा, तो विसर्ग का रे आदेश हो जाएगा। कुल मिला के आपको छोड़ने कौन से स्वर हैं, ए और आ स्वर छोड़ने हैं, और शर्त क्या है, इनके अलावा कोई स्वर होगा या फिर आपका वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन वर्ण होगा, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, रे आदेश होगा। अब देखिए एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसके एग्जाम्पल, हरि धन एवदत। अब देखिए हरि विसर्ग से पहले क्या है, ईश्वर है ना, ईश्वर ए और आ नहीं है, ईश्वर है, तो हमको अब निश्चित ये हो गया कि विसर्ग के स्थान पर हमको क्या करना, रे आदेश करना है। तो अपना रूप क्या बना, हरिर बदत। क्या बना प्यारे बच्चों, हरिर बदत। नेक्स्ट देखिए स्थितु धन आगच्छत। अब देखिए यहाँ पर आपका स्वर कौन सा है, ऊ स्वर है, उसके पश्चात क्या है, विसर्ग, तो हमको निश्चित ही इस विसर्ग के स्थान पर क्या करना, रे का आदेश करना। रूप क्या बनेगा, शिशुरा गच्छत। क्या बनेगा, शिशुरा गच्छत। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए पितु धन इच्छा। अब यहाँ भी क्या है, आपका ऊ स्वर है, उसके पश्चात विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान पर निश्चित ही आपको क्या करना, रे आदेश करना है। रूप क्या बनेगा, पितृ इच्छा। अब देखिए प्रकृति, उसके पश्चात क्या है, विसर्ग है, ई आपका स्वर है, उसके पश्चात विसर्ग है, तो इसके स्थान पर क्या करना, रे आदेश करना, प्रकृतिर अस्ति। क्या बनेगा, रूप प्रकृतिर अस्ति। अब नेक्स्ट देखिए दूधन अवस्था। दूधन अवस्था, अब यहाँ पर विसर्ग है आपका, उससे पहले क्या है, वो आपका क्या है, उपसर्ग है, वो क्या है आपका, सॉरी स्वर है, तो इसके विसर्ग के स्थान पर आपको रे आदेश करना है। क्या बनेगा, दुर्वस्था। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, दुर्वस्था। उसी प्रकार से देखिए लाकृति। लाकृति ये जो विसर्ग है आपका, ए ई से पहले है, तो यथा है, तो रूप क्या बनेगा, इस विसर्ग के स्थान पर रे आदेश होगा, लाकृतिर यथा। अब देखिए नेक्स्ट है निधन अधिशत। निधन अधिशत, विसर्ग से पहले क्या है आपका, ई आपका स्वर है, उसके पश्चात आपका अधिशत है, तो क्या बनेगा, निर अधिशत। क्या बनेगा, निर अधिशत। अब इसके बाद मैं आपको कुछ अभ्यास के लिए कुछ एग्जाम्पल दूंगी, आपको उसमें से क्या करना है, पहचान करनी है, और उसका आपको विच्छेद करना है। विच्छेद के साथ साथ आपको जिसमें स्वर संधि है उसके सामने स्वर संधि लिखना है। स्वर संधि के भी 8 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि, पर रूप, पूर्व रूप आदि, ठीक है। और व्यंजन संधि के 3 नियम बताए थे। व्यंजन संधि की पहचान करके, विसर्ग संधि की पहचान करके उनके सामने लिखना है संधि का नाम, और आपको उनका संधि विच्छेद करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू।